Namaste everyone. I am Ayushi and this is my first ever YouTube video. So please थोड़ा ignore कर देना मेरी गलतियों को because I am very new to this. Those who know me, they know that I am a total skincare freak, and trust me when I say this because I go through each and every ingredient a product has before purchasing it. I even consult with my dermatologist first before trying something new, and because I have highly sensitive skin and I also have eczema and I'm allergic to like a lot of things. But इतने precautions के बाद भी, अलग अलग dermatologist के बाद जाने के बाद भी, I have experienced worst skin reactions in my life. I am into skincare since I was like 12 and I know everything about skincare because of my mother. एंड जब मैंने स्टार्ट किया शॉर्ट्स वगैरह डालना तो आई थॉट कि हाँ लड़कियाँ ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होती, बट आई वॉज वेरी सरप्राइज टू नो कि जितने भी लोगों ने मुझसे डायरेक्टली पूछा है या कमेंट किया है, और वो सारे के सारे मतलब मोस्ट ऑफ देम आर गाइस. एंड आई एम सो सॉरी कि शॉर्ट्स इतने डिटेल में नहीं थे. मुझे लगा था मैं बस ऐसे ही डालूँगी, लेकिन रिस्पॉन्स जो मुझे मिला है, जो जितने लोग मुझसे पूछ रहे हैं, तो आई थॉट कि चलो ठीक है डिटेल वीडियो बना देना चाहिए, और मुझे अब जाकर टाइम मिला है डिटेल वीडियो बनाने का. एंड सॉरी फॉर दैट. एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच एवरीवन लाइक मेल फीमेल एवरीबडी वाज आस्किंग वाज व्हाट इज़ ट्रेटेनॉइन. तो वो भी, उसके बारे में भी मैं सब कुछ इसी वीडियो में इंक्लूड करूँगी. स्टार्टिंग से अगर बताऊँगी तो बहुत वीडियो और लंबा हो जाएगा. सो I'll just tell you the basic things which I used to do, which was cleansing, toning and moisturizing. That's it. और कभी कभी मैं सनस्क्रीन लगा लिया करती थी and I regretted till date कि मैंने सनस्क्रीन क्यों skip करी. So please do not skip your sunscreen. And 20 years तक तो मुझे एक्टिव्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं था यूज़ करना. माई मदर वॉज यूजिंग एक्टिव्स एंड रेटिनॉल्स एज वेल, बट आई वॉज नॉट अलाउड टू. बट आफ्टर 21 I also got to know about retinoid. So I have always wanted to use actives because my mom does. So and I knew कि मुझे ट्रेटेनॉइन तो यूज़ करना ही करना है, बट मैं ऐसे नहीं यूज़ कर सकती थी क्योंकि बहुत सेंसिटिव स्किन है. मैं ऐसे डायरेक्टली नहीं यूज़ कर सकती थी. तो आई स्टार्टेड यूजिंग डिफरेंट एक्टिव्स. एंड दोज हु डू नॉट नो व्हाट एक्टिव्स आर, दे आर बेसिकली केमिकल्स विच योर बॉडी इटसेल्फ प्रोड्यूसेस. एंड एक टाइम के बाद जैसे जैसे एज बढ़ती है तो वो प्रोड्यूस होना, बॉडी में प्रोड्यूस होना बंद हो जाती है, कम हो जाते हैं. तो इसीलिए उसको बाहर से ऐसे सिरम्स के थ्रू स्किन में अप्लाई करते हैं ताकि बेसिकली यंग दिखने के लिए. ट्रेटेनॉइन इज़ द बेस्ट एंटी एजिंग अवेलेबल राइट नाउ. ऐसे ही डायरेक्टली ट्रेटेनॉइन में स्टार्ट किया बिकॉज ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत सारी कंट्रीज़ में तो ये ओवर द काउंटर मिलता भी नहीं है. इंडिया में पता नहीं कैसे मिल जाता है. मैंने तो फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल से ही लिया था, लेकिन इंडिया बाहर की कंट्रीज़ में जाओगे तो वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये ड्रग देते ही नहीं है, ये क्रीम देते ही नहीं है. और इसीलिए इसको यूज़ करने से पहले बहुत प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं. प्लस मुझे तो और ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने पड़े थे क्योंकि ऑब्वियसली सेंसिटिव स्किन. तो इसलिए मैंने आई टुक 5 years टू जस्ट prepare my skin for tretinoin actives यूज़ करके. I used different actives such as vitamin C, I used alpha butene, niacinamide, salicylic acid, and then last में retinol भी यूज़ किया था. उसके बाद after 5 years when I turned 26, which was 6 months ago, I started using tretinoin. मैंने इतने सालों के बाद ही स्टार्ट किया, पर कुछ लोग होते हैं जो बहुत पहले से 20-21 ईयर्स से भी स्टार्ट कर सकते हैं. तो अगर आप चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, बट अगर मेरी जैसी स्किन है तो प्लीज़ पहले दूसरे एक्टिव्स से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ट्रेटमेंट में जाइए. और प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स और या फिर जो वो ब्राइड टू बी हैं जो, तो वो तो बिल्कुल भी ये वीडियो आप लोग के लिए नहीं है. तो आप ट्रेटमेंट लगाना कैसे, यूज़ कैसे करना है. तो आपके पास कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, क्लेंजर है, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट है सनस्क्रीन के बिना अगर आप ट्रेटमेंट यूज़ करेंगे तो फिर जो अच्छी चीज़ें भी होने वाली होगी सब कुछ फ्लॉप हो जाएगा. प्लीज़ सनस्क्रीन लगाना है इवन व्हेन यू आर इंडोर्स. प्लीज़ अगर आप नहीं लगा सकते या आप इतना सा लगा के बोलते हैं कि ठीक है, तो फिर ट्रीटमेंट से दूर रहें प्लीज़, क्योंकि ट्रीटमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है. वो आपकी स्किन को बहुत सेंसिटिव कर देता है. और अगर आप ऐसे ही सन में चले गए या आप घर पे भी हैं तो भी, अगर आप विंडो के आसपास हैं या फिर विंडो के आसपास नहीं भी तो भी, इफ़
you are using tretinoin, you have to use sunscreen, otherwise वो उल्टा असर करेगा. तो सबसे पहले when I wake up, I cleanse my skin with CeraVe cleanser. I use CeraVe. I think it's best for me. Medicated है, सब कुछ है. मुझे एक्जिमा का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है अराउंड माई लिप्स. दिस एरिया इज़ हाईली सेंसिटिव, दिस टी जोन इज़ हाईली सेंसिटिव. तो CeraVe नहीं तो आप सेटाफिल यूज़ कर सकते हैं. सेटाफिल नहीं तो सिंपल का क्लेंजर है, ये भी यूज़ कर सकते हैं. ये तीनों क्लेंजर बहुत ही ज़्यादा माइल्ड है, और जितना माइल्ड क्लेंजर होता है उतना ही अच्छा होता है. एंड देन मॉइस्चराइज़र. आई एम करेंटली यूजिंग CeraVe मॉइस्चराइज़र, बट इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ सेटाफिल, यू कैन ऑल्सो यूज़ रिकुल. बट रिकुल के साथ एक प्रॉब्लम है कि इट हैज़ फ्रेगरेंस, एंड फ्रेगरेंस वाले प्रोडक्ट्स इट्स अ बिग नो फॉर मी. सो यू कैन इफ़ यू वांट टू, बट आई डोंट. देन सनस्क्रीन आई बीन यूजिंग रिकुल का सिंस 2 years एंड इट्स द बेस्ट सनस्क्रीन. कोई वाइट कास्ट नहीं है, बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है. क्लेंजिंग कर लिया, मॉइस्चराइजिंग कर लिया और सनस्क्रीन लगा लिया, दैट्स इट. दिन के लिए आप डन हो. और इफ़ यू वांट, मैं ऐसा करती हूँ, ज़रूरी नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हैं. अगर आप बाहर नहीं निकल रहे हैं या विंडो के पास नहीं है या आप स्क्रीन यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपको रीअप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. बट मैं विंडो के पास ही रहती हूँ, मैं बाहर भी निकलती रहती हूँ, और मैं दिन भर में स्क्रीन में लैपटॉप स्क्रीन के सामने रहती हूँ, तो मुझे अब रीअप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैं सनस्क्रीन स्टिक यूज़ करती हूँ. एंड दैट्स इट. सुबह AM में यही बस ये 3 चीज़ करनी है. फिर शाम में व्हेन आई क्लीन माई स्किन, क्लेंजर सेम CeraVe. देन आफ्टर क्लेंजिंग आई अप्लाई मिनिमलिस्ट टोनर. मिनिमलिस्ट का टोनर विच हैज़ रियली हेल्प विद माई पोर्स एक्चुअली, और ब्लैक हेड्स के लिए भी बहुत यूज़फुल है वो. टोनर के बाद मॉइस्चराइज़र हो गया. देन आई अप्लाई ट्रेटनॉइन बहुत सारा नहीं लगाना है, सिर्फ इतना सा एक पी साइज़ का लेना है, और फिर उसको सिर्फ इस एरिया में और हियर, दैट्स इट. Avoid applying tretinoin here because this area is comparatively sensitive than this, so please do not apply here. And then again I do this is called sandwich method, where you apply moisturizer, then tretinoin, then again moisturizer. बिगिनर्स के लिए सैंडविच मेथड बहुत बढ़िया है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो स्किन थोड़ी सी ड्राई हो जाती है ट्रेटनॉइन यूज़ करने के बाद, प्लस बहुत ही स्टिफ सा फील हो सकता है. लेकिन अगर सैंडविच मेथड यूज़ करेंगे, और माइंड यू कि आपको ट्रेटनॉइन सिर्फ स्टार्टिंग में एटलीस्ट 3 months तक सिर्फ और सिर्फ वीक में 3 days लगाना है, 3 nights लगाना है, दैट्स इट. वीक में उससे ज़्यादा नहीं लगाना, एटलीस्ट 3 महीने तक. उसके बाद आप डेली लगा सकते हैं. सो क्लेंस, देन टोन, देन मॉइस्चराइज, देन ट्रेटनॉइन, एंड देन अगेन मॉइस्चराइज, एंड देन गो टू स्लीप. That's it. And tretinoin can cause breakouts, so please बहुत ही माइंडफुल रहकर लगाइएगा अगर लगा रहे हैं. और ब्रेकआउट्स हो सकते हैं, प्लस ड्राई फील हो सकती है स्किन. और अगर आप ज़्यादा लगा दे रहे हैं कि ज़्यादा लगाने से अच्छा होएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, और आप अपनी स्किन को और डैमेज कर सकते हैं. और ट्रेटनॉइन को पूरी तरह से काम करने के लिए एटलीस्ट 6 months लगते हैं, और 6 months के बाद ही आपको रिजल्ट दिखेंगे. कभी कभी 1 year के बाद दिखेंगे. मुझे तो 3-4 months में दिखने लग गए थे, इसलिए आई नेवर स्टॉप्ड. लेकिन अगर आपको ब्रेकआउट्स हो रहे हैं या एक्ने हो रहे हैं या कुछ भी लग रहा है कि ब्रेक करना चाहिए, तो प्लीज़ ब्रेक करिए. उसके बाद फिर जब नॉर्मल हो जाए उसके बाद फिर लगाइए. एंड दिस इज़ नॉट सम काइंड ऑफ मैजिक. ऐसे फट से काम नहीं करेगा, बहुत टाइम लगता है, सालों लगते हैं. एंड समटाइम्स जब यहाँ पे इस एरिया में स्किन ड्राई फील होती है, तो आई समटाइम्स यूज़ वैसलीन हेयर एंड लिप्स में आफ्टर आई अप्लाई ट्रेटनॉइन, क्योंकि वो एज अ बैरियर काम करता है, एंड इट विल प्रोटेक्ट योर सेंसिटिव एरियाज. सो दिस वॉज माई होल रूटीन, एंड आई थिंक दैट this is my final routine, and I'm very happy with this. So please be patient or do not skip your sunscreen. And अगर आप लोगों को मुझे मेरे एक्टिव वाले जो 5 years वाली जर्नी थी उसका भी रूटीन चाहिए, तो मैं वो उसके लिए भी अलग से वीडियो बना सकती हूँ. अगर आप लोगों को नीड है, अगर आप डायरेक्ट ट्रेटनॉइन नहीं स्टार्ट करना चाहते और पहले एक्टिव से स्टार्ट करना चाहते हैं, अदर एक्टिव से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ लेट मी नो. आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दैट.
एंड लास्टली प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए. अगर और कुछ चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताते रहिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.